अब खबर विस्तार से। पहाड़ों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में हैवी स्नोफॉल की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे के साथ ही 10 लिंक रोड बंद हैं और अभी भी लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है। गंगोत्री हाईवे गंगनानी के आगे बंद है, तो वहीं यमुनोत्री हाईवे राड़ी टॉप के आगे बंद है, जिसकी वजह बाद मशीनों के जरिए रोड से बर्फ हटाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर मौजूद है, जो लगातार रोड खोलने में जुटी हुई है, लेकिन लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से टीम को भी मुश्किलें आ रही है। करीब 200 से ज्यादा गाँव को ये हाईवे मुख्यालय से जोड़ता है, जिनका संपर्क फिलहाल तो कटा हुआ है। तो पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर भी कई आबादी वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। यहां घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है। आज भी रात भर बर्फबारी की आशंका जताई गई है और कल भी बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों का बर्फबारी के बाद ये क्या हाल है, ये आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं। चमोली में भी लगभग यही हाल है। चमोली के ओली और बद्रीनाथ धाम में भी खूब बर्फबारी हुई है। भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार बर्फबारी के बाद कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार बर्फ की सफेद चादर से कर दिया है। मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है, जो आप देख रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जम चुकी है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ओली में भी बर्फ की सफेद चादर जमने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ ढलानों पर कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। हर तरफ बेहद ही सुंदर नजारा है, जो आप देख सकते हैं। अब आपको पिथौरागढ़ की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। नजारा चाइना बॉर्डर के करीब बसे गांव का है, जहां 6 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी कई जगह बंद हो गई है। बॉर्डर के करीब बसे गुंजी, कुटी और नाभी गांव तो पूरी तरह से सफेद चादर में लिपट गए हैं। वहीं दारमा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मुंस्यारी के कालामुनी और खलिया टॉप में भी बर्फबारी लगातार हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि रैलियां नहीं होंगी, रोड शो भी नहीं कर पाएंगे और यहां तक कि नामांकन तक के नियम भी बदल दिए गए हैं। कोरोना काल में हो रहे विधानसभा चुनाव में आयोग ने कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं और कई पाबंदियों के बाद ये चुनाव पूरी तरह से अलग होने जा रहा है। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली नहीं होगी। रोड शो, पदयात्रा और बाइक रैली पर पूरी तरह से रोक होगी। वर्चुअल रैली के जरिए ही चुनाव प्रचार हो सकेगा। घर घर प्रचार के लिए भी सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। नुक्कड़ सभा सुबह 8 से रात 8 बजे तक हो सकेंगी। चुनाव प्रचार से पहले प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा। स्थितियां देखकर 15 जनवरी के बाद का फैसला लिया जाएगा। जीत के बाद भी प्रत्याशी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जीत का सर्टिफिकेट लेने सिर्फ 2 लोग जा सकेंगे। कोरोना के मरीज भी पोस्टल बैलेट से वोट डाल सकेंगे। यानी कई तरह की पाबंदियों के साथ चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और सभी पार्टियों ने नियम कायदों का स्वागत भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मौसम और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है और राज्य की जनता समझदार है। उन्होंने आगे कहा है कि मोदी सरकार के साथ मिलकर उनकी सरकार ने विकास के कई काम किए हैं और जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। न्यूज़ 18 के साथ सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूँकि इस समय स्थितियाँ थोड़ा कठिन है, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। और चूँकि हमारे लिए चुनाव के साथ साथ
हमारे प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र का उत्सव है। कठिन परिस्थितियों में भी उत्तराखंड के लोग आएंगे और अच्छी सरकार चुनेंगे। सभी के लिए नया अनुभव रहेगा, मतदाता के लिए भी, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी, नेताओं के लिए भी। और आप सरकार में रहे हैं तो आपको सरकार की तमाम बातें जनता तक पहुंचानी भी है। ऐसे में रैलीज नहीं होने का एक ऑप्शन क्या आपने सोचा है? देखिए, उत्तराखंड की जनता बहुत जागरूक है और इस समय देश काल परिस्थिति जिस प्रकार से भी कठिन है, उस परिस्थिति में हमें दोनों ही काम करने हैं। जान माल की सुरक्षा भी करनी है और चुनाव में भी भाग लेना है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं, कहीं मत जाइए।